जब हम कार्यक्रम की रूपरेखा छा बनोना तो तैलमा भगवान नागराज हमारे हमारे पास ही में बुड्ढा जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि भगवान नागराज हुई तैले भूमि पर साक्षात खड़े हुए थे। अब भक्तों ते भटिया दू छो, आवाज दे छो, उधर बात कर दू छो। तनी भगवान बद्री केदारनाथ हमारे बुलांदू बद्री बुलांदू केदार जो कि साक्षात भक्तों दगड़ी बात कर दू छो। आज वो सब लुप्त हुए गिरी, आज वो सब देवी देवता अपनी शक्ति दगड़ी ताकि हिमालय की कंदराओं में जैतर वो भी तप चिन्ह करना। क्यों? क्योंकि हम मन की हम जो मनुष्य था हम उन देवी देवताओं से भूल गए। हम सनातनी अपने घर को भूल गए, हम सनातनी हिंदू विधा को भूल गए। हम बाहर भटक रहे हैं, कोई साईं बाबा के पास जा रहा है, कोई मजारों में जा रहा है, कोई किसी भी प्रकार से सनातन को तोड़ रहा है। ये यज्ञ सनातन को जोड़ने वाला है। ये यज्ञ हमारे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकने वाला है। ये यज्ञ आपको सनातनी बनाने वाला है। ये यज्ञ आपको पूजा की ओर मोड़ने वाला है। ये यज्ञ माँ भगवती का आशीर्वाद आपको दिलाने वाला है और ये यज्ञ आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। आप सभी जहां जहां से पहुंचे, जहां जहां स्थान मिले वहां वहां विराजो। जहां जहां बाहर भी विराजना चाहो, पूरा प्रांगण माँ भगवती का है। जो लोग जहां जहां से पधारे हैं आज इस जल यात्रा के पावन पवित्र समय पर, इस ऐतिहासिक अष्टादश पुराण महायज्ञ में, इस पावन विधा में आप जो भक्तजन पधारे हैं, जिन जिन भक्तजनों ने यहाँ पर चाहे 1 रुपए का सहयोग दिया, चाहे 1000 का दिया, चाहे हमारे बाहर विदेश में बैठे हुए हमारे भक्तों ने 1 लाख का सहयोग दिया, चाहे उत्तराखंड से बाहर हमारी जो भक्तिमती माताएं हैं, हमारे शिष्य परिकर है, उन शिष्य परिकरों ने जितना दान दिया, अपने शिष्यों को हम ज्यादा बड़ाई नहीं करते हैं, हमारे शिष्यों ने जितना दिया है उन सब पर भी जिसने 1 लाख दिया उस पर भी माँ भगवती उतना ही आशीर्वाद देगी जितना 1 रुपए देने वाले पर देगी। आप सभी भक्तजन बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। जिन माँ भगवती ने आपको यहाँ तक बुलाया है वो माँ भगवती आपके दुखों को भी दूर करेगी, आपके कष्टों का भी हरण करेगी, आपके यहाँ आपके बालकों पर भी कृपा रखेगी, आपके यहाँ वो हरियाली देगी। प्रथम दिन जब हम आए तो माँ भगवती कुछ प्रांगण में, महाराज यहाँ पर भी कुछ हमने प्रयास किए, हमारे आचार्य जी ने कहा क्या करें, हमने बोला हरियाली दो। तो माँ भगवती हरियाली के रूप में मंडप में हमें दर्शन दे रही है। बोल हरियाली मैया की। देवी देवता जो पहले हमें आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाते थे, हमारे उत्तराखंड में बहुत ध्यान से सुनना, ना किसी देवता की पूजा है, ना किसी ऐसे ही बोलने वाले की पूजा है। हमारा उत्तराखंड की भूधरा पर केवल पर्चे पूजा होती है। अगर जय देवतन पर्चा दे ली, जय देवतन दिखे लिखे हाँ इनमें पर्च उची, हमारे देवते पूजा नहीं, देवते की पर्चे पूजा होती। हमारे केवल बोल वाला देवते पूजा नहीं होती, हमारे गुरु देवते पूजा होती। जो खड़ हुए थे आपको पर्च दिखाई दो, ये भगवान बद्री केदारनाथ जी पर्चाधारी देवता चिन्ह की भूमि, ये माँ भगवती दुलगेरा की भूमि, ये माँ भगवती मठेड़े देवी की भूमि, ये माँ भगवती इंद्रासेनी की भूमि, ये माँ भगवती राजराजेश्वरी की भूमि, ये भगवान कैलाशपति महादेव की भूमि, या ऋषियों की भूमि, या संतों की भूमि, या आप सभी भक्तिवती माताओं की भूमि, या सभी भक्तों की भूमि आज कृतार्थ देगी। और आज यह भूमि हमें खूब आशीर्वाद देगी। आज जल यात्रा जो कन्याओं का द्वारा, जो साक्षात राजराजेश्वरी स्वरूपा चिन्ह कन्याओं का द्वारा जलमय कलश है, अमृतमय कलश है। माँ भगवती के आज तक मंदिर में ना और माँ भगवती के एक मंडप में आए थे, आप सबों का आशीर्वाद देना तो बिल्कुल हाथ ऊपर दीजिए। आप सब भक्तजन कुछ न कुछ जो आपसे हो सके, जो हमारे पीछे आचार्य पंडित जी विराजमान है, उन्हें आप कुछ न कुछ सहयोग दे करके जाए, ताकि बहुत ध्यान से सुनना, आपका नाम अंकित हो। इसलिए अंकित हो क्योंकि अष्टादश पुराण ऐतिहासिक यज्ञ हुआ और आप अपने आप को बोल पाओ, हमें नहीं, अपने आप को बोल पाओ हाँ मैंने भी यज्ञ में कुछ सहयोग किया है, हाँ मैंने भी इस सनातनी विधा में एक आहुति अपनी ओर से डाली है, हाँ मैं हिंदू हूँ और ये हिंदुत्व की आहुति मैंने इस अष्टादश पुराण महायज्ञ में दी है। भैया ऐसे पावन पवित्र समय, ऐसे पावन पवित्र यज्ञ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार भी इस भूधरा पर आ जाओ, करोड़ों बार भी इस भूमि पर आ जाओ, तब भी प्राप्त हो पाए।
पाए या न हो पाए कोई पता नहीं, और हमें प्राप्त हुए हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद है और ये दुर्गेरा मैया का आशीर्वाद है कि हम इन घड़ियों को देख पा रहे हैं। बोलो दुर्गेरा मैया की। जो लोग नित्य यज्ञ में आए हैं वो बड़भागी है, जिन माताओं ने पूजा कराई है वो माताएं बड़भागी है, जो माताएं ब्राह्मणों की सेवा कर रही हैं वो माताएं बड़भागी है, जो माताएं यहाँ पर किसी भी रूप में सेवा दे रही है वो माताएं बड़भागी है। और बड़भागी है आप माताएं जो आज इस अष्टादश पुराण के इस यज्ञ में कलश यात्रा जल यात्रा में सम्मिलित हुई। आप सभी भक्तजन जहाँ जहाँ से पधारे हैं, जिस जिस रूप में पधारे हैं, हमें और आपको चाहिए केवल आज ही नहीं, आज यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, पांडाल बना हुआ है, पूरी व्यवस्था हो रखी है। माता जी आसान है, पांडाल लगा हुआ हो, सारी व्यवस्था बनी हुई हो और हम जा करके बैठ जाएं। कठिन है कि कुछ ना हो और तब हमारे मन में संकल्प आए कि हमें माँ भगवती दुर्गेरा मैया के चरणों में एक यज्ञ करना है। हमारे पास जब हम इस यज्ञ की तो तब कोई व्यवस्था नहीं थी, ना हमारे पास किसी प्रकार का कोई संसाधन था, बस मन में संकल्प हुआ। हमारे ब्राह्मण देवताओं ने उस संकल्प को साहस में परिवर्तित किया और आज वो संकल्प, वो विधा आप सबके भक्तिमय माताओं के आशीर्वाद से, आप जितनी माताएं विराजमान है आप सबके आशीर्वाद से, मैं आपका बालक हूँ, मेरे स्वयं के बस का कुछ भी नहीं था। ये माँ भगवती जगदम्बा, माँ भगवती दुर्गेरा मैया का आशीर्वाद है कि आज आपके बालक ने, आपके बेटे ने, देखो मैया जिसके घर में 2 बेटा है वो तीसरा मुझे बताओ, जिसका एक है तो बोलो एक हमारे बेटे व्यास जी भी है। तो आपके बेटे ने, ये मत सोचना हमने किया है, आपके बेटे ने इस क्षेत्र में, आपके पुत्र ने ये यज्ञ किया और ये यज्ञ की विधा को पूरा किया है, इसमें आप माताओं का बड़ा आशीर्वाद है। हमारी मैया आई, हमारी पूज्य मैया विराजमान है। 7वें दिन या 6ठे दिन हमारी मैया आ गई थी। 6ठे दिन आकर के हमारी मैया ने आशीर्वाद दिया। रोज हमारी मैया हमें आशीर्वाद देती है, पर मैंने बड़ा सुंदर एक बात कही थी कथा में, जब हमारी एक माँ आशीर्वाद देती है तब हम इतना सोच सकते हैं, और जब आप इतनी माताएं आशीर्वाद देंगी तब हम क्या नहीं कर सकते। आप सभी माताएं जहाँ जहाँ से आए हैं, जिस जिस विधा से आए हैं, बहुत सारे हमारे भक्तजन दूर दूर से पधारे, आज श्रीनगर से, देवप्रयाग से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, देहरादून से, इतनी दूर दूर से भक्त आए हैं, इतनी दूर दूर से भक्त पधारे हैं। हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, देवप्रयाग, श्रीनगर, ये जो माताएं हैं जो पधारी हैं, ये माताएं कह रही थी व्यास जी ऋषिकेश में यज्ञ कीजिए, व्यास जी आपको सुविधाएं आसान पड़ेंगी, वहाँ पर तो आप जिसे जो आदेश दे दो वो पूरा हो जाएगा। यहाँ तो बहुत कम को जानते हैं, यद्यपि हमारा गांव बहुत पास में है। मैंने कहा नहीं, यज्ञ होगा तो हमारे सिलगढ़, बड़मा, भरदार, लस्या, फुटगढ़, बांगर, इस क्षेत्र में, और जो इन क्षेत्रों को जोड़ दे ऐसी संगमीय जगह पर यज्ञ होगा जहाँ पर सभी लोग आकर के मिले और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें।